हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल में अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। आप लोग वीडियो तो पसंद करते हो, कमेंट्स भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत किया करो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया करो, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, बसंती ने आज बहुत टाइम के बाद अपने लिए स्टैंड लिया है। काफ़ी दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि बसंती को तरह तरह के कमेंट सेक्शन में किए जा रहे थे। वहाँ से अनीता जी का वीडियो में जो भी बात, चाहे वो बसंती के लिए हो चाहे ना हो, उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट बसंती को ही बनाया जा रहा था। क्योंकि अपने शब्दों में अनीता जी ने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि छत गिरने के पीछे, झोपड़ी टूटने के पीछे जो है वो बसंती का हाथ है, या वो जो भी बात कर रहे हैं वो बसंती के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये एज्यूम करके बसंती को हेट देना शुरू कर दिया था, नेगेटिविटी बढ़ानी शुरू कर दी थी। अगर देखा जाए तो अनीता जी तो काफ़ी दिन पहले ही गाँव पहुँच चुकी हैं, और अगर बसंती को अनीता जी को टारगेट करना होता या फिर अनीता जी को बसंती को करना होता तो शायद ये चीज़ें पहले ही बसंती के व्लॉग में देखने को मिल जाती। क्योंकि अनीता जी की व्लॉगिंग लेट होती है, लेकिन बसंती की व्लॉगिंग 1-2 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होती हैं। वो इतने दिन से बहुत अच्छे से व्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन ये जो ड्रामा है ये तब से शुरू हुआ जब से अनीता जी की गाँव की सीरीज़ शुरू हो गई, यानी कि गाँव की व्लॉगिंग शुरू हो गई। उसके बाद से लोगों ने जाके बसंती को टारगेट करना शुरू कर दिया। इससे पहले भी अनीता जी वहीं थी, इससे पहले भी बसंती वहीं थी। ना तो बसंती के चेहरे पे हमने उदासी देखी थी, ना ही कोई परेशानी देखी थी। इनफैक्ट पता भी नहीं चला था कि अनीता जी वहाँ पहुँच गई हैं। लेकिन ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें उनके चेहरे पे तब देखनी शुरू हुई जिस दिन से गाँव की सीरीज़ शुरू हुई, यानी कि गाँव की व्लॉगिंग शुरू करें। क्योंकि इसमें गलती दोनों से ज़्यादा ना उन कमेंट्स करने वालों की होती है जो जाके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। और बसंती के ऊपर आरोपों का सिलसिला तो उस दिन से ही चालू हो गया था जिस दिन से उनके पति इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। जब उस वक्त में लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम क्या बोल रहे हैं, तो अब हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो इससे ज़्यादा क्या सोच सकते हैं। उस वक्त पे भी एक पति के साथ जो दुर्घटना घटी, उसका नाम पूरा का पूरा बसंती पे, उससे भी दिल नहीं भरा तो छोटे बच्चों पे, यहाँ तक कि गोल्डी को भी उस चीज़ में घसीटा गया। जिसके जवाब में बसंती ने कई बार बोला कि अगर आप लोगों को मैं कहीं पे गलत लगती हूँ या है किसी के पास ऐसे सबूत, तो वो सबूत मेरे सामने लेके आए या फिर वो सबूत जाके पुलिस को दे दें। तो ये उसके अंदर का कॉन्फिडेंस था। लेकिन हेट करने वालों ने तो सिर्फ अफवाहें फैलानी है, और उन अफवाहों का नतीजा होता है कि बसंती जो है वो डाउन हो जाती है, परेशान फील करने लगती है। ऐसा ही 3-4 दिन से उनके साथ हो रहा है। जब से झोपड़ी टूटने का कंटेंट आया है, लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको बोलना शुरू कर दिया है। भले ही ये सब जानते हैं अंदर ही अंदर कि इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। आप नेचुरल चीज़ों के साथ, क्लाइमेट कंडीशन के साथ कभी भी झगड़ या लड़ नहीं सकते। एक औरत इतना बड़ा छत नहीं गिरा सकती, एक छोटी बच्ची इतना बड़ा छत नहीं गिरा सकती, एक बुजुर्ग बाप इतना बड़ा छत नहीं गिरा सकता। और अगर देखा जाए तो वो बाप उतना ही प्यार अपने इस बहू और इसके परिवार से करता है, और उतना ही प्यार उन लोगों से भी करता है। वो अलग बात है कि वो थोड़े से रूड साउंड करते हैं कभी कभी, लेकिन जब आपने देखा होगा कि अंजलि बात करके बोल रही थी कि ऐसा ऐसा नुकसान हो गया, तब उन्होंने भी एक बात बोली थी कि लोगों की मिलीजुली सरकार है, ऐसा कुछ करके वो बोल रहे थे। तो उनको इक्वल प्यार अपने उन पोते पोती से भी है और यहाँ से भी है, और वो कभी भी नुकसान ना तो अपने इस बेटे का करेंगे, ना ही उस बेटे का करेंगे। अगर प्रॉपर्टी भी डिवाइड हुई थी, बंटवारा भी हुआ था, तो ऐसा तो नहीं था ना कि दादाजी ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, उनको भी दिया उनके हक का और इनको भी दिया इनके हक का। तो उनके लिए उनके दोनों बच्चे बराबर हैं, और कभी भी कोई भी बाप अपने ही बच्चों का नुकसान नहीं करेगा, अपने ही बच्चों के घर की छत नहीं तोड़वाएगा। और अगर उसे ज़रा भी भनक लगेगी कि ऐसा किसी ने किया है, तो वो बाप सबसे पहले अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे खड़ा हो जाएगा। ऐसे होते हैं माँ बाप कि चाहे वो मुंह से कितना कड़वा बोल दे, चाहे कितना कुछ बोल दे, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर बाल बराबर भी दिक्कत आने से पहले वो लोग खुद खड़े हो जाते हैं उस परेशानी के आगे। तो इस छत के बाद बसंती को बहुत ट्रोल किया गया, जिसके बारे में बसंती ने कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी, लेकिन उनके चेहरे से ये समझ में आ रहा था कि वो परेशान हो रही हैं। इसीलिए उन्होंने बीच में गोलू को भी याद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब औरतें दिक्कत में आ जाती हैं तो फिर उन्हें एक मर्द का सहारा हो जाता है। अब वहाँ पे वो अपने बेटे को याद कर रही थी कि उसे मैं बुलाऊंगी, लेकिन उस पर भी उनकी ऑडियंस ने यही बोला कि उसको आप मत बुलाइए, उसके भविष्य की बात है। अगर वो इन्हीं कलह कलेश में बार बार आता रहा तो अपने भविष्य और अपने भविष्य के रास्ते से भी भटक जाएगा।
उसके बाद कल आई थिंक उन्होंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि बाबूजी जो है वो नीचे गिर गए थे। नीचे गिरने की वजह से उनका पूरे हाथ पे काला पड़ा हुआ है, पैर पे काला पड़ा हुआ है। जब काला पड़ता है किसी इंसान के तो ये पता चलता है कि वो बहुत हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा है कि उसको अंदरूनी चोट आ गई है। बाहर की चोट फिर भी ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन अंदरूनी चोटें ख़तरनाक भी होती हैं और अंदरूनी चोटें ठीक होने में वक्त भी लेती हैं। बूढ़ा शरीर है, खुदा ना खास्ता हाथ की जगह सर पे लग जाता है, कहीं पे लग जाता तो सोचो कि क्या होता उस इंसान का। और उस वक्त पे जब उन्होंने अपने व्लॉग में ये बताया कि आज बाबूजी नीचे गिर गए थे, क्योंकि अगर बसंती ये चीज़ें नहीं बताती और व्लॉग में कहीं से कोई लोग वो फ़ोटो देख लेते तो बसंती के ऊपर चढ़ जाते कि बाबूजी के हाथ पे चोट लगाई और ये चीज़ बसंती ने क्यों छुपाई। क्या बाबूजी के साथ बसंती ने करी है हाथापाई? क्या बसंती ने मार दिया है बाबूजी को? ऐसी खबरें आने लगती, क्योंकि जो हेटर्स होते हैं वो वीडियो में अच्छी चीज़ें नहीं, वीडियो में नाक नक्श निकालने के लिए बैठे होते हैं। और अगर बसंती ये चीज़ नहीं बताती चोट की और वो वीडियो में कहीं पे भी उनके हाथ पैर की चोट दिख जाती तो उस पर्टिकुलर चोट का बवाल बना दिया जाता। तो इसीलिए भी बसंती ने अगर अपनी वीडियो में कल ये बता दी कि बाबूजी नीचे गिर गए थे और हम लोग घर पे नहीं थे, सिर्फ उन्होंने इतना बताया था। उसके बाद कमेंट सेक्शन में मैंने भी वो कमेंट पढ़े और मैंने कल ही वो स्क्रीनशॉट ले लिया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले बसंती ने ही अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी, जो कि बहुत अच्छा किया। तो वहाँ पर कॉमेंट्स कुछ इस तरीके के थे कि आपने ये तो बता दिया कि बाबूजी आपकी एब्सेंस में नीचे गिरे, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि अगर बाबूजी नीचे गिरे तो उनको उठाया किसने। मतलब आप इतनी चालाक और इतनी झूठी हैं कि अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में दूसरे की गलतियां बता रहे हो, दूसरे को गलत ठहरा रहे हो। ये क्यों नहीं बताया कि उनको उठाया किसने। तो करने वाले को ऐसा लग रहा था कि बसंती ने ये तो बता दिया कि चोट लगी है, क्योंकि बसंती घर पे मौजूद नहीं थी, तो दादाजी उठे कैसे होंगे। पक्का उन्हें उठाया होगा उनके दूसरे परिवार के सदस्यों ने। तो बसंती जो है उनका नाम ना लेके उनकी तारीफ़ नहीं कर रही है, क्योंकि अगर सच बताएगी तो कहीं उनको वाह ही मिल जाए। ये थॉट कमेंट करने वाले के दिल में शायद आया होगा, जिसके ऊपर बसंती ने वीडियो में ये बात बताई कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं उतना ही दिखाती हूँ जो कि हमारे साथ हो रहा होता है, हमारी निजी ज़िंदगी में चल रहा होता है। बाबूजी को चोट लगी, मैंने वही बताया। अगर उनको किसी ने उठाया होता तो मैं डेफिनेटली उनके बारे में भी बताती कि बाबूजी को उन्होंने उठाया, लेकिन जब किसी ने उठाया ही नहीं और अगर वो पॉइंट वो बोल देती कि बाबूजी उस वक्त अपने कल के व्लॉग में कि बाबूजी नीचे गिरे और बाबूजी बेचारे खुद उठ गए, तब हेट मिलती सामने वालों को। लेकिन उसने उठाने का जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना बताया कि वो नीचे गिर गए। लेकिन कमेंट्स करने वालों का नतीजा आज ये हुआ कि उन्होंने आज बोला और उनके बोलने की वजह से, क्योंकि ये बुलवाया गया उनसे, और इस बोलने की वजह से अब ज़रूर उनको हेट मिल सकती है कि वैसे आप इतना माता पिता को भगवान वाला दर्जा दे रहे हो, वहाँ पे आपके भगवान घर पे अकेले हैं, वो नीचे गिर गए। उस वक्त परिवार का कोई भी सदस्य आपकी तरफ से आया ही नहीं या किसी को पता ही नहीं चला कि दादाजी नीचे गिर गए। अगर बसंती घर पे नहीं है तो उस समय दादाजी की जिम्मेदारी किसकी बनती है? उनके बाकी बच्चों की बनती है। तो यहाँ पर अब उनको हेट मिलेगी, कल तक नहीं मिलती, क्योंकि कल तक सिर्फ इतनी बात हुई थी कि दादाजी नीचे गिर गए। आज ये बात सामने आ गई है और दादाजी की ज़ुबानी सामने आ गई है कि दादाजी नीचे भी गिरे और नीचे गिरने के बाद उठे भी अपने आप। उनको उठाने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से गिरे कि उनके चोट लग गई और वो वहाँ पे से खड़े भी खुद हुए हैं। तो अब हो सकता है कि हेट का सामना करना पड़े, लेकिन किसी को भी हेट देने से पहले ना मैं वही बोलूँगी कि पूरी पिक्चर और पूरी स्टोरी ज़रूर पता होनी चाहिए। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जाके अनीता जी को क्रिटिसाइज़ करें कि तुम देख नहीं सकते थे, बाबूजी घर में अकेले थे, तुम लोग कहाँ थे, तुम्हारा पूरा परिवार कहाँ था। तो हो सकता है कि वो लोग भी उस समय वहाँ पर मौजूद ना हो सकता है कि वो लोग भी घर पे ना हो सकता है कि वो भी घर के अंदर इतनी दूर हो कि बाबूजी ने आवाज़ भी ना मारी हो, उन्होंने आवाज़ नहीं मारी होगी, उनकी आवाज़ उन तक पहुंची भी ना हो और उनको भी बाद में पता चला हो कि वो नीचे गिर गए। क्योंकि हर इंसान, मतलब आप समझ रहे हो कि चौकीदार की तरह ऑल टाइम आगे पीछे नहीं घूमता है ना। तो बाबूजी अपने तरीके से चल फिर रहे होंगे, वहाँ पर गिर गए होंगे, लेकिन अब उनके गिरने का मुद्दा डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि अब ये भी पता चल गया कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने आप हिम्मत
हिम्मत करके अपने आप उठे। तो बसंती ने यहाँ पे किसी को भी ना तो टारगेट करने की कोशिश करी थी, ना ही उसने झूठ बोलने की कोशिश करी थी। मैं ये बोलती हूँ कि बसंती के अंदर लाख कमियाँ हो, आप लोगों ने शायद उनको मेरे से ज़्यादा पहले फॉलो किया हुआ है, वो लाख कमियाँ हो, लाख बुरी हो, लेकिन एक चीज़ उनकी तारीफ़ की है कि वो अपने बुज़ुर्गों को बहुत अच्छे से संभाल रही है। अब चाहे आप इसको बोलो कि 500-600 रुपये की पेंशन के लालच में संभाल रही है या किसी भी लालच में संभाल रही है, लेकिन संभाल रही है। यहाँ तो लोगों के बुज़ुर्गों की इतने इतने हज़ार पेंशन होने के बाद भी क्या दयनीय स्थिति करी होती है बहुत लोगों ने अपने बुज़ुर्गों की। ये चीज़ें आप जाके वृद्ध आश्रम में देख के आना। इतना पैसा कमाने वाले बच्चों ने अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ा हुआ है और वहाँ पे उनके माता पिता याद करते करते अपने बच्चों को रोते हैं। तो यहाँ पे अगर 600-700 रुपये की पेंशन का भी अगर आप लोग मान ले कि लालच है बसंती को, तो उस लालच में भी वो अपने बुज़ुर्गों की बहुत सेवा कर रही है। इस उम्र में सेवा कर रही है जिस उम्र में पूरी डिपेंडेंसी बन जाती है एक इंसान की। और सोचिए कि बहू है, इतना पर्दा होने के बाद भी, इतनी चीज़ें होने के बाद भी आज वो बहू की तरह नहीं, इनफैक्ट एक बेटी और बेटे की तरह निभा रही है। तो इस चीज़ को हम ना गलत बोल सकते हैं, ना इस चीज़ को हम लोग अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें दिख रही हैं। एक इंसान एक दिन नाटक कर सकता है, 2 दिन नाटक कर सकता है, इतना महीना हो गया उनको देखते देखते, अब तो मुझे भी वो इतने महीने कोई नाटक नहीं कर सकता। और इतना बीमार इंसान और इतना बुज़ुर्ग इंसान अगर बिल्कुल हट्टा कट्टा तरीके से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गिरने के बाद खुद भी उठ रहे हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि उनकी प्रॉपर केयर हो रही है। क्योंकि जिनकी केयर नहीं हो रही होती, जिनकी देखभाल नहीं हो रही होती, उनकी स्थिति भी आज दयनीय होती। तो उनकी अच्छे से केयर हो रही है, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, उनको नहलाया धुलाया, प्रॉपर खाना दिया जा रहा है। शायद इसीलिए आज भी उनके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति थी कि वो नीचे गिरने के बाद भी उठ गए। इतनी चोट, काला काला उनके पूरे चोट के निशान पड़ गए, लेकिन उसके बाद भी उनको डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बसंती का ही केयर का नतीजा है। आप लोग चाहे इसे माने चाहे ना माने, सच जो है वो दिखता भी है, सच जो है वो कभी छुपता भी नहीं है। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बसंती ने यहाँ पे आज अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो झूठ नहीं बोलती है। और तो और बसंती के सपोर्ट में, बसंती का स्टैंड लेते हुए सच्चाई खुद दादाजी ने अपने मुंह से बता दी कि उनको किसी ने नहीं उठाया था। बसंती ने किसी को भी बदनाम करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं की, जो चीज़ें हुई उसने एग्जैक्टली वही चीज़ें बताई। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा रिएक्शन वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।